बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूं शाजिया वैस और आज आपके साथ शेयर करूंगी मूली का पराठा बनाने का तरीका, वो भी बगैर पेड़ा किए, बगैर आटा गूंदे। और मेरी आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगी जिन्हें पराठे बनाने नहीं आते। तो इसलिए आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है और कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना। चलें जी, इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बड़े साइज़ की मूली है जिसे मैंने छील के, धो के और बारीक ग्रेड कर लिया था। और साथ ही इसमें डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ धनिया, प्याज, सब्ज़ मिर्चें और टमाटर, जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब मसाले में इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़ायका, कुटी लाल मिर्च आधा चम्मच के करीब, और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच के करीब, हल्दी पाउडर आधी चम्मच के करीब, ज़ीरा 1 चम्मच के करीब और बेसन आधा कप। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हल्का सा पानी लगा के इसको गूंद लेंगे। इसको मिक्स करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका बैटर जो है वो ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा पतला हो, क्योंकि अगर सख्त होगा तो वो रोटी अच्छे से नहीं बनेगी और अगर पतला होगा तो भी रोटी की शेप सही से नहीं आएगी। अब अगला हमारा काम यह है कि पेस्ट बनाने के बाद पैन में हल्का सा घी फैला के, आपने बहुत ज़्यादा घी नहीं लेना, तो इसमें इस बैटर को डाल के रोटी की शेप बना लेंगे। और इस स्टेप पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी जो आंच है वो बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो बल्कि लो हो, क्योंकि लो फ्लेम पे ये आहिस्ता आहिस्ता पकेगा और जब ये एक साइड रोस्ट हो जाएगी तो फिर हमने बड़े तहम्मुल के साथ इसकी साइड को चेंज करना है। पराठे की साइड चेंज करने के बाद हमारा पराठा कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इसी तरह हम दूसरी साइड को अच्छे से पका लेंगे और इसी तरह हम पराठे की दूसरी साइड पर भी घी लगाएँगे ताकि ये क्रिस्पी बने और इसका टेस्ट भी अच्छा आए। अल्हम्दुलिल्लाह, मूली का पराठा बगैर पेड़ा किए, बगैर आटा गूंदे हमारे अपनी फ़ाइनल लुक के साथ। उम्मीद है कि आज की आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और आप हमारी वीडियो को देख सकें। और दूसरा काम आपने ये करना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करना है। और इस दुआ के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। खुश रहें और खुशियाँ बाँटते रहें।